नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं और गतिविधियों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। आज हम इस मंच पर स्वागत करते हैं फिल्म अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशिका और साहित्यकार कल्पना सिंह जी का। बुद्ध की धरती गया में जन्मी कल्पना सिंह ने मगध विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए की शिक्षा ग्रहण की और कुछ समय के लिए गया कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। 1994 में अमेरिका आने के बाद इन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से फिल्म निर्देशन की शिक्षा ग्रहण की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुद्धिज्म थ्रू इट्स स्क्रिप्चर्स का भी अध्ययन किया। अंग्रेजी में कल्पना सिंह चिटनीस के नाम से ख्यात हैं। इनके काव्य संग्रह बेयर सोल को 2017 में लेबनान के नाजी नामन लिटरेरी प्राइज फॉर क्रिएटिविटी से सम्मानित किया गया। कल्पना सिंह के हिंदी काव्य संग्रहों में बिहार राजभाषा सम्मान से पुरस्कृत चांद का पैबंद, तफ्तीश जारी है और निशांत के नाम उल्लेखनीय हैं। बिहार श्री से विभूषित कल्पना सिंह की कविताओं का प्रकाशन हिंदी व अंग्रेजी के कई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में हुआ है। कल्पना सिंह को 2014 में राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कल्पना सिंह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका लाइफ एंड लेजेंड्स तथा हिंदी लिटरेचर टुडे की प्रवर्तिका व संपादिका भी हैं। वर्तमान में वे अपने अगले काव्य संग्रह जो तुम हो वह हूँ मैं तथा केदारनाथ सिंह की कविताओं पर अनुवाद कार्य कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं दस्तक मंच से कल्पना सिंह से ही उनकी ये कविताएं, जिसमें प्रवास की पीड़ा भी है, इच्छाएं आकांक्षाएं भी हैं, जिज्ञासा भी है और वह है जो एक कवियत्री को अभिनेत्री और निर्मात्री से अधिक कहीं प्रतिष्ठित और स्थापित करता है। क्योंकि ये कविताएं उनकी आत्मा के स्वर हैं, तो आइए रूबरू होते हैं उनकी आत्मा के स्वर से। जो कविताएं मैं पढ़ने जा रही हूँ वे मेरे आने वाले काव्य संग्रह जो तुम हो वही हूँ मैं का हिस्सा है। जो तुम हो वही हूँ मैं अरण्य का एक पेड़, मेरी जड़ें पूरी पृथ्वी का करती हैं आलिंगन। मेरे जन्म पर दुनिया के तमाम जंगलों ने गाए थे सोहर। आकाश ने सभी ग्रहों और नक्षत्रों को दी थी एक दावत। पृथ्वी ने नदियों, पहाड़ों और समुद्रों के पूजे थे पैर और हवाओं ने हर दिशाओं को टेका था माथा। पर एक दिन मेरे गिरने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। सदियों तक पृथ्वी रही उदास, मनाती रही मेरा मातम। पर आज मेरे फिर से उठने पर वह रो पड़ी है खुशी के आंसू। मेरी कथा को सुनकर हाहाकार कर उठी है दुनिया, पर उल्लास भरा वन नाचता है। पर उल्लास भरा वन नाचता है। मेरी डालों पर फिर से आ गई है चिड़िया। सिर्फ ग्रह और नक्षत्र भूल चुके हैं कि मैं हूं कौन। पहाड़ों और नदियों की भी स्मृतियां क्षीण, पर लौटी हूं आज मैं चुकाने को एक ऋण। जो मुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते, मेरे तने को खुरच कर देखना। जो तुम हो वही हूं मैं। एक गुस्ताखी। एक बहती नदी का कोई दायरा नहीं। मत करो उसे बांधने का प्रयास, मत करो कोशिश एक बक्से में उसे बंद करने की। तुम्हारे वाद प्रतिवाद से उसे कुछ भी लेना देना नहीं। तुम्हारे तर्क वितर्क के दोनों तटों के बीच से वह बहती हुई निकल जाएगी। उसे अपनी लाल, पीली, नीली और हरी पताकाओं के नीचे तुम नहीं ढूंढना। उसकी पताका धरती के ऊपर लहराता आसमान। उसके पानी का कोई रंग नहीं, उसके प्यासों का कोई वर्ण नहीं। एक गुस्ताखी है वह बिना किसी क्षमा याचना के। एक गुस्ताखी है वह बिना किसी क्षमा याचना के, बिना किसी नारे की एक क्रांति। उसकी निरपेक्षता पर कोई बाजी तुम कभी मत लगाना, हार जाओगे। उसे आख्यानों या किताबों के बड़े बड़े शब्दों के बीच
तुम नहीं ढूंढना, ना ही किसी नेता के भाषण में या दरबार में पढ़ी जाने वाली किसी कविता में। खामोश बहती नदी है वह, बिना शब्दों के लिखी गई एक कविता। एक बादल है वह जिसका कोई देश नहीं, पर धरती और आकाश दोनों ही उसके अपने। किसी पर्वत की चोटी पर जमी बर्फ की एक परत है वह, सूरज की लौ से पिघल जाएगी। उसे कोई नाम या स्थान देने की चिंता तुम कभी मत करना, कहीं भी रह लेगी वह, बीच में छुपी हरियाली की तरह, रात की आंखों में उगती हुई एक भोर की तरह। अगली कविता है सर्दियों की धूप। चाय के प्याले में गुनगुनी धूप, बचपन का आंगन, महीन धागों सी उठती भाव की लकीरें, उड़ाती हैं गुड्डियां यादों के फिरोजी आसमान में। कटी पतंगों के पीछे भागने को चाहता है दिल, पर पैर थम जाते हैं। मेरे देश के सारे रास्ते अब उलझे, सारी गलियां गटमट, मेरे छत की सीढ़ियां भी कोई ले गया। धरती से उखड़ा इंसान। माँ, मैं अपने वतन वापस लौटना चाहती हूँ। नहीं, पड़ी रहो वहीं जहाँ हो अभी। तुम्हें लेकर मुझे बुरे सपने आते हैं, तुम्हारी वापसी पर, तुम्हारे आहत होने के, तुम्हारी संपदा के क्षय हो जाने के, सड़कों पर सरेआम चलते तुम्हारे गायब हो जाने के, तुम्हारी कलम की नोक टूटने और तुम्हारी कविताओं के वध के स्वप्न। तुम्हारे उच्चारण और विचार तुम्हारे प्रवासी होने की गवाही देते हैं। अपनी धरती से उखड़ा इंसान कभी वापस लौटकर नहीं आता। अगली कविता है प्रगति। जिन पक्के रास्तों पर आज विदेशी इश्तहार लगे हैं, वे रास्ते कभी धूल भरे हुआ करते थे। हमारे छोटे से शहर के गली मोहल्लों में तब बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं थे। हम रास्ते पर ही क्रिकेट, बैडमिंटन और कबड्डी खेलकर बड़े हुए और धूल भरे अखाड़ों में मल्ल युद्ध करते करते ओलंपिक तक पहुंच गए। तब ये रास्ते उदार हुआ करते थे। अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े जवान, इनका सरोकार सबसे था। पर आज बच्चे इन रास्तों पर नहीं खेलते। अब इन पर सिर्फ मोटर गाड़ियां दौड़ती हैं और इक्के बैलगाड़ी शर्मिंदा होकर हट जाते हैं। और जब इन रास्तों से नेताओं के मोटर गेट्स गुजरते हैं, राह पर चलता आम आदमी दाएं बाएं, जिन रास्तों पर कभी हमारा बचपन गुजरा, उनसे अब मिट्टी की सौंधी महक नहीं उठती। उन पर बारिश का पानी अब जमा नहीं होता। मेरे वतन के बच्चे अब कागज की नाव नहीं बनाते। और आखिरी कविता स्वदेश। स्वदेश। रिश्ते नाते, वायदे मोहब्बत, खत किताबें, खिलौने और चित्र, सभी औंधे मुंह जमीन पर पड़े। समय की गर्द सभी पर जमी। खिड़की पर बैठे सूरज ने डबडबाई हुई आंखों से मुझे ताका और कहा, सारी डोलियां और अर्थियां उठ गई तुम्हारे जाने के बाद। किसके लिए लौटी हो तुम आज? इस घर में अब कोई नहीं रहता। यह मैं कैसे मान लूं? कोई न कोई तो होगा, पर इससे पहले कि मैं यह कह पाती, मेरे घर का दरवाजा मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। मैंने झिरियों से झांकने की कोशिश की, पर अब वहां कोई न था। सिर्फ दीवार पर स्याही से लिखी मेरी एक कविता अब भी थी टकटकी बांधे, और फर्श पर पड़ा एक टुकड़ा धूप। लौटूंगी मैं फिर एक दिन सिर्फ उनके लिए। लौटूंगी मैं फिर एक दिन सिर्फ उनके लिए। धन्यवाद।